अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। राज ठाकरे अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए हैं कोशां। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। महाराष्ट्र की सियासत में अपनी अहमियत पूरी तरह गंवा चुके राज ठाकरे एक बार फिर अपनी सियासत को चमकाने और अपने सियासी वजूद का एहसास दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पसे पर्दा इन्हें बीजेपी की तायद और हिमायत हासिल हो रही है और बीजेपी चाहती है कि मजहबी सियासत के जरिए ही महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए जाए। सियासी उमूर में तो बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नबर्द आजमा है ही, लेकिन इसी सियासत को मजहबी रंग देते हुए बीजेपी हुकूमत के लिए मसाइल को बढ़ाना चाहती है। जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, वो वक्फे से कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते हुए अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश करते आ रहे हैं। उनकी सियासत महज मजहबी नवीयत की है और वो गुंडागर्दी की सियासत पर उतर आए हैं। वो सियासी एतबार से सिफर होने के बाद बीजेपी की हिकमत अमली के मुताबिक मजहबी इस्तेहसाल की सियासत करने पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में वो खुद भी कोई इंतखाब जीतने के मौक़िफ़ में नहीं है। अवाम ने इन्हें और इनकी पार्टी को अमलन मुस्तरद कर दिया है। वो महज बयानबाजियों या फिर ड्रामाबाजियों के जरिए सियासत में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को बीजेपी शायद हवा दे रही है और दर पर्दा राज ठाकरे की मदद भी की जा रही है ताकि समाज में एक बार फिर फिरकावाराना मुनाफिरत को भड़काया जाए और अवाम को एक दूसरे के खिलाफ ला खड़ा किया जाए। लाउड स्पीकर के जरिए अजान का मसला उठाते हुए राज ठाकरे ने एक बार फिर मजहबी मुनाफिरत की सियासत का आगाज किया है। जिन रियासतों में बीजेपी इख्तिदार में है, वहां तो उसने ये खेल बहुत पहले से शुरू कर दिया है और पूरी ताकत और शिद्दत से इस खेल को शुरू कर दिया गया है। इसको नित्य नए अंदाज से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सियासी एतबार से उद्धव ठाकरे हुकूमत को परेशान करने में नाकाम रही है। इसीलिए सियासी एतबार से बेरोजगार राज ठाकरे को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। उद्धव ठाकरे भी इसे अपनी सियासत को चमकाने और अपने सियासी वजूद का एहसास दिलाने का मौका समझ रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में इसी राज ठाकरे को इस्तेमाल कर रही है जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के बाशिंदों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। शुमाली हिंद के अफराद ही बीजेपी की असल ताकत हैं। वहीं से उसे सियासी इस्तेहकाम और ताकत मिलती है। बीजेपी वहीं से अपने एजेंडे पर अमल करने का आगाज करती है। हिंदी बोलने वाली रियासतों से इख्तलाफात को हवा देते हुए सारे मुल्क के माहौल पर असर किया जाता है। राज ठाकरे की शुमाली हिंद के अफराद के खिलाफ मुहिम की बीजेपी ने शदीद मुखालिफत की थी। ताहम जब यह मसला दब गया और राज ठाकरे एक बार फिर बेअसर हो गए और उनकी किसी ने एक ना सुनी, तो फिर अब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करने पर उतर आई है और राज ठाकरे बड़ी खुशी से इस खेल का हिस्सा बन गए हैं। राज ठाकरे इस एहसास का शिकार हो गए हैं कि वो सियासी एतबार से अगर अपनी पार्टी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनके पास सिवाय मजहबी मुनाफिरत फैलाने के कोई और रास्ता नहीं रह गया है। उनके पास ना कोई रुकन असेंबली है और ना कोई रुकन पार्लियामेंट है। चंद कॉरपोरेटर्स के जरिए वो महज गुंडागर्दी की सियासत करते हुए खुद को जिंदा रखे हुए हैं। शुमाली हिंद के अफराद के खिलाफ मुहिम में भी उन्होंने गरीबों को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं किया था। अब इसी गुंडागर्दी को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है और लाउड स्पीकर और अजान को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की हुकूमत को इस पर सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है। सियासी ब्लैकमेलिंग की हिकमत अमली का शिकार हुए बगैर कानून के मुताबिक इस सूरत हाल से निपटने की जरूरत है। राज ठाकरे और उनके सरपरस्ती करने वाले अनासिर सूरत हाल का इस्तेहसाल करने और समाज में मुनाफिरत को शिद्दत के साथ हवा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया को इस साजिश को नाकाम बनाना है। सियासी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मजहबी मुनाफिरत का इस्तेमाल करना मुल्क के मफाद में हरगिज नहीं है और मुल्क के मफादात को नजरअंदाज करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई से हुकूमत को गुरेज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।